ठीक है। और फिर धीरे धीरे फिर इनको क्या करते हैं आपको दिखाती हूँ। अब इसका बना लेंगे पाउडर। तो गाइस मम्मी अपनी चाय बना के ला चुकी है और अभी बताएंगे कि मसाला डालने के बाद चाय। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 8:10 और हम सब लोग नहा लिए। तो आज क्या बोलते हैं, मैं और आशा तो एकदम उठते उठते से ही नहा लिए थे, मतलब बेड से उठे और फिर सीधा नहाने के लिए चले गए। तो हम दोनों नहा लिए थे गाइस और मम्मी अभी नहाई नहीं है, डैडी और नहा लिए हैं। और ये गाइस हमारी पूजा भी हो चुकी है, तो आप सभी भगवानों के दर्शन भी कर सकते हो। और ये रहे गाइस हमारे कृष्णा जी जो यहाँ पे दूध पी रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ये रहे गाइस कृष्णा जी। और आज हमने इनको दोनों को जो है सेम सेम ड्रेस पहनाई है, ये देखो दोनों को। और गाइस दोनों को ही ऑरेंज और वाइट वाली ड्रेसेस पहनाई हैं और क्या बोलते हैं, इनको दूध भी दे दिया है। तो अभी अपना आराम से दूध पियेंगे गरम गरम। और यहाँ पे बाकी सारे भगवानों को भी आप लोग देख सकते हो। आप अभी अभी जस्ट पूजा करी है हम लोगों ने, तो आप देख सकते हो दिया भी हमारा यहाँ पे जल रहा है। बाकी गाइज डैडी अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं और मम्मी और हर्षा इधर हैं किचन में, जो कि खाना रेडी कर रहे हैं। हटो हटो, मुझे दिखाने दो। तो गाइज यहाँ हर्षा कर रही है डैडी का टिफिन पैक और ये बना रही है मम्मी बाजरे की रोटियाँ खाने के लिए मिट्टी वाले तवे पे। और वो रहा गाइस दूध, जो भी गर्म किया है। और ये रही हमारी थाली, जिसमें अभी ये भी डैडी को देंगे खाने के लिए, जिसके अंदर ये प्याज और मटर की चटनी वाली सब्जी। तो ये गाइस हमारी ब्रेकफास्ट की थाली आप देख सकते हो। और ये गाइस बनाई है लस्सी। तो ये होगी थाली जो अभी खा लेंगे डैडी। और गाइस ये कल रात को जो है सब्जी मतलब लेके आए थे डैडी, तो यहाँ पे ये पालक और धनिया काटा हुआ है। और वो रही गाइस मटर, तो इनको भी अभी डालेंगे इनके जहाँ बॉक्सेस हैं उसके अंदर। बाकी गाइस ये वाला रूम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है और ये वाला रूम भी गाइस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये रात को क्या बोलते हैं, क्या कर रहे थे हम लोग इधर। आप लोग रात को टीवी देखा था क्या? हाँ, तो गाइज हम लोग रात को टीवी देखा था, तब से ही ऐसा है। तो इसको भी ठीक करना है और हम लोगों का बाकी सारा काम भी बचा हुआ है, तो वो भी कंप्लीट करना है। तो गाइज हम लोगों का जो मैं बता रही थी सारा सारा काम बचा है, उसको कंप्लीट करना है। ये सब्जी रखी हुई है, इसे भी डालना है इनकी जगहों पे। और ये सारा काम भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले खाने पीने का कुछ करते हैं क्योंकि भूख लगी है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों आजकल हर्षा के चल रहे हैं पेपर है, तो वो लेट मतलब एक दिन हो जाता है तो बीच में गैप आता है। तो सुबह सुबह ये नाश्ता वास्ता करने के बाद में ये थोड़ी मेरी हेल्प करा देते हैं आधा पौना घंटा। तो फिर ये पढ़ाई शुरू कर देते हैं अपनी। और ये अभी कर रहे हैं रूम को थोड़ा सेट, और सेट करने के बाद में ये थोड़ा बहुत हेल्प करने के बाद में ये चली जाएंगी ऊपर। और पूर्वा को बहुत चाव है, एक बार तो झाड़ू मैं सुबह उठते ही निकाल देती हूँ, लेकिन वो अपने हाथ से एक बार तो पक्का निकालती है मना करने के बाद भी। और मुझे सच बताऊं तो किसी का झाड़ू और काम पसंद नहीं आता है, और झाड़ू तो खास करके, क्योंकि है ना बच्चे बच्चों की तरह ही निकालते हैं। और कोई भी बड़ा भी निकाले तो भी इधर उधर मुझे थोड़ा कचरा दिख जाता है ना, मैं उसको डीपली निकाल के लाती हूँ एक एक चीज़ को उठा के, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती है। और किसी से भी झाड़ू निकलवा लो वो उस चीज़ तक नहीं पहुँचता है जैसे मैं निकालती हूँ बारीकी से। तो इसी चक्कर में मैं उनको किसी को निकालने नहीं देती झाड़ू, और मना करती हूँ। तो पूर्वी एक बार पक्का निकालेगी, फिर मैं अब उसको मना भी नहीं करती कि थोड़ा इसका फेवरेट काम है निकालने दो। तो ये दोनों बहनें अब सोफे वोफे सेट कर रही हैं, और अब उनकी पूरी गद्दी वद्दी है ना कुशन वुसन एक बार सेट कर देते हैं। और आप सबको पता है कि लिविंग रूम है वो घर में सबसे ज़्यादा गंदा होता है और सबसे ज़्यादा उसको साफ़ करना पड़ता है। तो बेडरूम में तो हम लोग घुसते नहीं है क्योंकि सोते होते तो है नहीं दिन में, और बस लिविंग रूम में ही रहेंगे तो गंदा तो बार बार होगा ही। तो अभी ये जो हमारी ये बिछी हुई ना कालीन बिछी हुई है नीचे, तो इनमें क्या है ना बांस वाली जो झाड़ू होती है ना नई झाड़ू, उससे अच्छा
मतलब ऊपर की एकदम बढ़िया वाली साफ हो जाती है। तो मैं पूर्वी को बोल रही थी बेटा ये छोटे वाली झाड़ू मत लेके आ, बड़े वाली लेके आ। तो अभी मैं कर रही थी, हमारा नीचे वाला बाथरूम है ना वो एकदम से क्लीन हो गया, लेकिन उसमें है ना जब ये लगाए हैं ना शीशे कॉर्नर ये सब, तो वो आप सबको पता है कि ड्रिल मशीन से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं कर रही थी यहाँ साफ सफाई पूरा, और ये एकदम चमक के तैयार हो गया है। लेकिन हम लोग नहाते और मतलब यूज करते हैं हम ऊपर वाला ही लैट्रिन बाथरूम, ये वाला नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी अपना साफ सुथरा करके सारी सुविधाएं करके, और वॉश बेसन कांच वाँच सब लग चुका है, ये एकदम ऑलमोस्ट है। बस गीजर लगना बाकी है, और गीजर का अभी समय भी नहीं है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये दोनों लग गई हैं किचन में, और किचन में करके गैस वैस साफ कर देती हैं, और जूठे वूठे बर्तन होते हैं ना हमारे नाश्ते वास्ते के, तो सब इकट्ठा करके रख देती हैं। और ये देख लो पूर्वी लगा रही है झाड़ू। फिर मैं इनको बोल भी देती हूँ कि मतलब कभी कभार ये धो भी देती है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे बच्चों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन थोड़े बर्तन। तो गाइज हम लोगों का घर का सारा काम जो है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि मैं पोछा लगा रही हूँ और झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी। और बाकी तो हमने आपको दिखाया ही था, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया था नीचे, और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे गाइज कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और फिर उसके बाद हम नीचे आए, हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद मैं और हर्षद अपने पढ़ाई पे लग गए थे, और मम्मी कर रही थी किचन का थोड़ा काम। तो ये भी गाइज मम्मी किचन का काम, हाँ मतलब बाहर का भी किया किचन का भी किया, तो जो नीचे का काम बच गया था वो सारा मम्मी ने कंप्लीट कर दिया। पौधे भी लगा के आ गई गाइस, पौधे के नीचे से है ना, मतलब हो रहा था पौधों का काम भी, लेकिन वो होता है ना कि फाइनल वाला जो चीजें इधर उधर रखने की होती हैं, पौधे वौधे उठा के थोड़ी वो बजरी में जो मोटे मोटे पत्थर नहीं निकलते, वो बचे। तो गाइस वो बजरी के अंदर मोटे मोटे पत्थर होते हैं ना, वो निकले हुए थे। तो मैं साहब उस दिन गिरा रहे थे उधर पीछे की साइड में, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं अभी गिरा मत, मैं इससे है ना पौधे रख दूंगी एक वो बना के खोर टाइप में। तो मैंने उस दिन रख लिए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि फेंक देते हैं फेंक देते हैं। तो मैं बोली नहीं थोड़े पौधे वो रख दूंगी नीचे, उनमें पानी भी नहीं बैठता दोस्तों, बरसात आएगी तो निकल जाएगा पानी उनके अंदर से। तो मैंने उनको फेंकने नहीं दिया था, तो वो काम भी करके आई हूँ, बाहर आपको दिखाएंगे। और फिर झाड़ू पोछा नीचे का झाड़ू वाड़ू मार दिया। तो पूर्वा ने बोला कि मम्मी मैं मार देती हूँ पोछा, तो मैं बोली ठीक है। तो ये बर्तन धोने बचे थे दोस्तों, इतने बर्तन हो रखे हैं देख लो आप। और ये सुबह सुबह के हैं, ऐसा नहीं है कि रात बात के, हम सुबह सुबह उठने के बाद के हैं। तो मैंने कल है ना सब्जी आई थी, तो सब्जी लगा दी है फ्रिज में, और जो मटर थे ना वो भी उबाल के रख दिए हैं फ्रोजन मटर करके फ्रीजर में। और ये जो हमारा जो फ्रिज है ना, ये वो क्या बोलते हैं ना, कौन सा, कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल है। तो हमने फ्रीजर में इसको फ्रीजर में कर दिया, मतलब ऊपर वाले हिस्से को। तो गए अभी आलू भी उबाले मैंने, 1-1.5 kg आलू होंगे, तो ये भी उबाल के रख दिए हैं। साथ साथ में ना कई काम होते रहते हैं, और दूध भी उबाल रखा है दही जमाने के लिए, तो वो काम भी होना है दोस्तों। तो अभी फिलहाल के लिए कई काम साथ साथ में चल रहे हैं। तो मैं ये जो मेरे जो बच्चे लोग हैं ना, ये जब किचन में काम करते हैं ना, तो ये वाला एरिया बहुत अजीब सा कर देते हैं, मुझे पसंद नहीं आता किसी का काम। इसीलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वो चमकाते नहीं है, वो फॉर्मेलिटीज करते हैं। फिर क्या है ना, तो कुछ बच्चे करते भी ऐसे ही हैं भाई, बड़े जैसा थोड़े कर पाएंगे बच्चे। तो गाइस मैं आज इसको है ना पूरा इसको चमकाने में लगी हुई हूँ, और तब तक पूर्वा है ना बाहर वाला दिखा के लाएगी आपको कि पौधे वौधे हटा के सारे अच्छे से मैंने झाड़ू निकाल दिया। और अभी 2 बजने वाले दोस्तों, तो अभी पूरा कंप्लीट करके डस्टिंग वस्टिंग करके कपड़े लत्ते बहुत सारे धो दिए हैं, ऊपर बहुत सुबह सुखा के आ गए थे। तो अभी मैं पूरा कर लेती फिर चमका के दिखाती हूँ। अभी आप जस्ट अभी देख लो कितना गंदा है ये, और अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ पूरे एरिया को। तब तो पूर्वी तो दिखाया। तो गाइज मैं आपको भी ले चलती हूँ बाहर और दिखाते हैं कि मम्मी क्या कर रही थी। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने अपना डेरा डाला हो, तो मैं कुछ तो बना रही हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कि मम्मी जो पत्थर वाला बता रही हूँ कैसे किया है। तो गैस यहाँ जो बाहर का एरिया है ना, यहाँ हम लोग लोहे का स्टैंड बनाने वाले हैं, लेकिन कब तक बनेगा कैसे बनेगा। लेकिन अब तो ये जगह भी हो गई है कवर, और ये जितनी ईंट और अभी बजरी बची थी ना वो हमें रख दिया और अच्छे तरीके से रख दी, तो गाइज और लग मैंने भी आपको अच्छी दिखाया रही। जो मम्मी ने बाहर वो क्या बोलते हैं टाइल से वो दीवार टाइप का बना करके और पत्थरों को वहाँ पे सेट करके, और फिर उसके ऊपर गमले वगैरह रखे हुए थे, और कुछ जो बच गए थे उनको
उन गमलों के अंदर ही डाल दिया, तो वो बहुत ही सुंदर सा लगता है। और क्या बोलते हैं, थोड़ा डेकोरेशन भी हो जाता है, थोड़ा अलग से भी लगने लग जाते हैं। तो गाइज़ ये मैं आपको बाहर का भी दिखा दिया है, और भी मेरा किचन में पोछा लगाने का बचा हुआ है, क्योंकि मम्मी ने बोला कि पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन, उसके बाद तू आना, वरना फिर थोड़ा बहुत पानी नीचे भी गिरता है। तो किचन का पोछा लगाना बचा है गाइस, बाकी सारा काम तो हो गया है। और ये लाइट्स ऑफ कर देते तो गाइस पोछा वगैरह लगा लेते हैं, और थोड़ा और काम है उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज अभी हो रही है थोड़े से लंच की तैयारी, मतलब ऐसे तो कुछ खास नहीं है। डैडी से हम लोगों ने ब्रेड मंगवाई थी, तो वहीं उसके ऊपर थोड़ा आलू का पेस्ट बना करके लगा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गैस ये है इवनिंग का टाइम, यानी कि चाय के समय, और साहब आते टाइम लेके आए थे ब्रेड जो मैंने मंगवाई थी, क्योंकि है ना बच्चों को शाम को अभी थोड़े बड़े दिन होने लग गए, तो लंच करने के बाद है ना जब 4:30-5 बजे के टाइम के आसपास ही भूख लग जाती है। तो ये मैंने उबाले थे ना आलू, तो इसके अंदर अपने पापा से आते ही बोले कि पापा हमें भूख लगी है, तो थोड़े सैंडविच बना दो। और ये चटनी मैंने बना के रखी हुई थी धनिए की फ्रिज में, और इस टाइप की चटनी मैं हमेशा रखती हूँ कोई ना कोई बना के। तो ये जो ब्रेड हैं इनको मतलब आलू लगाया है, आलू की बना ली थी प्यूरी, जिसमें नमक है, धनिया पाउडर है और मिर्ची पाउडर है, वो सब डाल के और इसकी एक प्यूरी टाइप की बना ली थी, और वो लगाया और चटनी लगाई, और उसके बाद तवे के ऊपर मैंने इसके सैंडविच बना दिए। तो मैं घी में बनाने वाली थी, फिर पूर्वी ने मना कर दिया, और मेरी ब्राउन शुगर और गुड़ दोनों ख़त्म हो गए थे दोस्तों, तो अभी चीनी में ही चाय बनानी पड़ रही है। अब देखते हैं, 1-2 दिन बाद में मार्केट जाते हैं, फिर उसका मार्केट से सामान लेके आएंगे, और तब वो आएगी जो भी मिलेगी। तो गाइज मेरे सैंडविच हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, और सबसे पहले दिए हमने अपने लड्डू गोपाल को। और अभी है गाइज इवनिंग का समय, एकदम अंधेरा हो गया है, और हमने डिनर कर लिया है, और साहब अपने पेपर की कुछ तैयारी कर रहे थे, तो ये लेट हो गए थे। तो अब ये इसलिए अकेले खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम तीनों मम्मी बेटियों ने बहुत पहले खा लिया, 1-1.5 घंटे बाद में आए थे ऊपर से। और ये है गाइज अगले दिन मॉर्निंग का समय, और हमने ये ऊपर कवर है ना सोफों के उतार दिए हैं, कुछ दिन इनको ऐसे ही रखेंगे, और इनके नीचे नीचे वाले कवर लगा दिए हैं। तो ये वाला जो चारू जो सेट है ना, दोनों जोड़ी सोफे मैंने नीचे लगा दिए हैं हमने, तो ये भी बड़ा बेहतर लग रहा है और अच्छा लग रहा है ये पूरा लुक जो है। और आप भी देख सकते हो, और हमारा जो बीच का सेंटर टेबल है ना, इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो ये 2 सोफों के साथ में बड़ा अच्छे से मैच हो जाता है। और मतलब अगर छोटा रूम हो तो ये मैच नहीं हो, इसके अंदर डाला ही ना जाए, लेकिन बड़े सोफों के साथ में ये बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है। और आपको भी ये लुक है जो मेरा लिविंग रूम का जो लुक है वो बड़ा ही मस्त लगा होता है। एक ये जो बोलते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का ये बन के तैयार हो गया। तो ये दरवाज़ा बंद होने के बाद में, हमारा पहले भी बड़ा ही है ये हॉल, तो लिविंग रूम है, लेकिन बहुत मतलब ये बंद होने के बाद में ये जगह जो हमारी यूज होने लगी, तो अब इसकी साइज एकदम बड़ी हो गई और एकदम खुला खुला सा रहता है, ये एकदम होच पोच नहीं होता। अभी देख सकते हो आप, 2 जोड़ी इसमें सोफे डले हैं और बहुत बड़ा टेबल है, 4x2.5 का टेबल है ये, और पैक टेबल भी डले हैं, अलमारियां भी डली हैं, और 2 यहाँ ये 4-4 फुट की और अलमीराएं हैं जो शोकेस रखा हुआ है जिन पे, ये भी डली हैं। तो बहुत सारा इसमें सामान रखने के बावजूद भी ये खुला खुला सा ही है। तो गाइज कुछ ना कुछ नया करते रहने से है ना, घर का लुक तो थोड़ा चेंज होता ही होता है, लेकिन टाइम भी अच्छे से कट जाता है। मेरा ऐसा ही है, मैं अपने घर में मुझे टाइम नहीं मिलता है, और ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो गाइज यहाँ डाल रही हूँ मैं राशन, और ये सुबह सुबह का इसके बाद का सीन है। तो राशन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लेके आनी है ग्रोसरी, और जो घर में है वो पहले मेरा ऐसा ही है कि मैं उनमें पहले अपने घर वाला जो सामान होता है वो डाल लेती हूँ, उसके बाद में अपनी डायरी और पेन साथ में रखती हूँ, और जो सामान लेके आना होता है वो नोट करती रहती हूँ। तो ऐसा ही है, इससे क्या है ना, आप भी करके देख लो, इजी हो जाती है, मतलब लाइफ है वो इजी हो जाती है, और किचन में कोई सामान ख़त्म भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें मैं अपने ऊपर वाला जो फ्रिज है उसमें एक्स्ट्रा वाली उसमें रख देती हूँ, जो ख़राब होने वाली होती है, और और नहीं ख़राब होने वाली होती वो नीचे रख लेती हूँ। तो ऐसे ही करके मतलब एक ईजी सी ये चीज़ बन के तैयार हो जाती है। तो ये ग्रोसरी है, ये मेरे घर में ही है,
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक महीना छोड़ के एक महीने में बहुत सारी ग्रोसरी आती है। और अगले जैसे अब की बार लेके आ गई तो अगली बार वाली महीने में ग्रोसरी कम आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब नहीं बची होती हैं। तो यही बस होता है। और ये दो जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये वॉल लाइट हैं जो लैंप वाली हैं। ये हमारे इधर बेड के इधर लगाएंगे, जो हमने पहले अपने बच्चों के रूम में जो लगाई थी, अपने बेटियों के रूम वाली। तो ऐसे ये हैं, ये थोड़ी बड़ी साइज के जो मैंने दिखाई थी, और ये बच्चों वाले रूम वाली है, ये थोड़ी छोटी साइज के हैं। तो हर्षा ने ये वॉलपेपर है दरवाजे पे लगा दिया, और ये दरवाजे के वॉलपेपर लगने के बाद ये दरवाजा एकदम खूबसूरत सा लग रहा है, और चार चांद से लग गए इसके ऊपर। तो गाइज ये देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे शीशा वीसा लगा दिया है, इसके सब स्टैंड है वो लग चुके हैं, और ऊपर है ये एडजस्ट फैन है यहाँ। तो क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने दिखाया है, यहाँ पे हमारा एक वॉशरूम हुआ करता था, सिर्फ वॉशरूम वॉशरूम छोटा सा छोटा ही, सा तो ही, तो उसको उसको हमने हमने हटवा के हटवा के यहाँ पे यहाँ पे हमने हमने अपना। अपना। और यहाँ पे हमने ये बाहर जो हमने वो था ना वॉशिंग था जो वॉश बेसिन था, वो यहाँ पे लगवा दिया, और ये 2 पार्ट हो गए हैं। तो यहाँ मैं पूर्वा को बोल रही थी कि जो ये स्टील वाले डब्बे हैं ना, इनके अंदर क्या है, तो रह जाता है कई बार अक्सर दोस्तों, और बहुत सारे डब्बे हैं तो एक आधी चीज़ खराब हो जाती है। तो मैं बोली कि जब दोबारा भी आ जाती है और तिबारा भी आ जाती है और वो भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऊन वाली बच जाती है। तो मैं उसको बोल रही थी कि इनके ऊपर है ना लेबल लगा दे, और किसमें क्या है वही चीज़ें इसमें अक्सर डालेंगे तो वो चीज़ है ना आसान हो जाती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी रूटीन में आ रही हैं, जो अब से पहले कभी नहीं आई हैं। और अभी तो 7-8 महीने से तो लाइफ है ना इतनी मतलब ऊपर नीचे हो रही है, और कुछ दिन कुछ महीने और लगेंगे दोस्तों, अभी बहुत सारा काम है अभी करवाना है। लेकिन ये है कि हाँ, जितना हो गया है उतने को हो अच्छे से करते हैं। तो मेरे किचन में बहुत दिनों से अलसी पाउडर है वो ख़त्म हो रखा था, और जीरा पाउडर है वो भी। तो आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे करते करते टाइम मिल नहीं रहा था, और मतलब बोल ही बोल रही थी, सोच ही सोच रही थी। लेकिन बोलने से और सोचने से कभी किसी का काम नहीं हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि बस कर ही लेती हूँ। तो अलसी को थोड़ा भूनना है, और जब ये चटकने लग जाए ना, तब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। उसके बाद जीरे को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। और मैं अभी राशन है वो अपना डाल रही हूँ डब्बों के अंदर। और ये जो 2 डब्बे मैं दिखा रही थी ना, ये डब्बे मेरे को चेंज करने हैं, क्योंकि पता नहीं इनके ढक है ना खराब ही आए हैं, चटक रहे हैं, जब भी उनको उतार के लगा रहे हैं टूट रहे हैं। तो इनकी जगह मैं 2 डब्बे और लेके आऊँगी, शायद मैं आज ग्रोसरी लेके आऊँगी। और इस वीडियो में देखने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं अगली वीडियो में तो आराम से मिलेगा। उसके बाद में मैं भूनने लग गई हूँ जीरे को। और जीरे का मैं आपको बताऊँ, पाउडर बनाना हो तो जितना जीरा आपको पाउडर बनाना है उतना जीरे जीरे को आप भूंद लो, और आधे आधे जीरे को भूंद लो, और आधे को बिना भूंदे रखो, तो एक औषधि का रूप ले लेता है वो, और आपके लिए बहुत ही गुणकारी हो जाता है। तो पूरे जीरे को मत भूंदो, और हल्का हल्का सुनहरा कलर तक ही जीरे को भूनना चाहिए। ज़्यादा भूनने के बाद में जीरे का जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं और काला हो जाता है। तो वो मज़ा नहीं रहता, फिर उसमें खरवास आना शुरू हो जाता है। और ये अलसी पाउडर है, ये पीस के हो गया गाइस तैयार, आप देख सकते हो। और एकदम अलसी में इतना घी होता है ना, इतना तेल होता है, तो ये देख लो आप, एकदम मूंगफली की तरह ये भीग चुकी है, कि इसमें सच में ही घी डाला और कुछ नहीं डाला दोस्तों। इसके अंदर ही इतना घी लगा लो, तेल लगा लो, जो भी है चिकनास होता है, कहने का मतलब ये है। तो अभी मेरा अलसी पाउडर पीस लिया है मैंने, और जीरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो जीरे को पीस लूँगी। और ऐसे ही मतलब ना लगो तो ना लगो, लगने के बाद में किचन में आप चाहे डेली 3-4 घंटे लगा सकते हो अपने मतलब के काम, मतलब खाना बनाने के अलावा किचन के बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे मैं आवाज़ तो रिकॉर्ड कर रही थी पूरी में, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई दोस्तों। तो पता नहीं क्या रीज़न रहा है इसका मुझे तो, और अभी मुझे वॉइस है, आवाज़ है वो पीछे से देनी पड़ रही है। तो जब आप किसी काम को करने लग जाते हो ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। और मज़ा देखो, काम तो जीवन में जब तक जिएंगे तब तक करना पड़ेगा। खुश होके करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाता है, और खुशी भी मिलती है करके। और दुखी होके करेंगे तो भी काम करना पड़ेगा। काम के बिना तो एक दिन क्या, एक पल भी नहीं रह सकता आदमी। तो ये कुछ बूंदा हुआ जीरा था, आप देख सकते हो इसका कलर चेंज है, और ये बिना बूंदा हुआ था। वैसे साफ़ सुथरा है ये, फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिर हमारे पेट में जाता है, तो कोई भी गंदी चीज़ जाती है तो वो नुकसान ही करती है गाइज। और इसको बारीक है वो पीस लेना है, एकदम फाइन वाला। और ये डब्बे में अलसी मतलब कसूरी मेथी थी, जो मेरे ही किचन गार्डन की थी, उधमपुर में मैंने सुखाई थी अपने किचन गार्डन से तोड़ के। तो ये डब्बा एक दिन इधर गैस के पास में आँच के पास रह गया, और थोड़ा सा ये बैठ गया, और उधर से ही ये
ढक है इसका लूज हो गया। उसके बाद में मैंने इसको भी चेंज करना था, और ये डब्बे को चेंज करने का मन में था 10-12 दिन पहले से, और आज करूँगी कल करूँगी, वही चीज़ें गाइज बन रही थी मेरे साथ में। तो ऐसा ही है कि मतलब आप किचन मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, जो जायज़ काम है उतना एक्स्ट्रा काम देने के लिए आपको ये चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं, तभी आपका हम बोल सकते तो गाइज है ये बन गया है जीरे का पाउडर। और अभी मैं फटाफट से इनको डाल देती हूँ और फिर मैं फ्री होती हूँ। वैसे तो फ्री हो गई थी मैं, लेकिन क्या है ना कि ये जो किचन के जो काम होते हैं ना, ऐसे वाले काम जो आपका मसाला पीसने का, वैसे तो चाय का मसाला भी बनाना है, लेकिन चाय का मसाला क्या है ना कि कल बनाती हूँ, आज नहीं बनाऊंगी कि बनाऊँ। चाय का मसाला भी अच्छा बनता है, उसको भी दालचीनी डालनी पड़ेगी। वैसे तो ये जार भी हो रखा है और ये भी हो रखा है, बना ही लेती हूँ। तो गाइस मैं चाय का मसाला बनाऊंगी और आपके साथ में अभी अभी शेयर करूंगी। 1 मिनट रुक जाओ। तो आइए दोस्तों, चाय का मसाला तैयार करते हैं, और बड़ी ही खुशबू वाला मसाला है और बड़ा ही सिंपल सा है। सब चीजें हमारे रसोई घर में मिल जाती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए तेज पत्ते हैं, और ये छोटे छोटे तेज पत्ते हैं 4, और ये है गाइज खड़ी दालचीनी। ये है सूंठ, सूंठ का पाउडर है, ये भी मेरा घर में ही बनाया हुआ है। ये कुछ मैंने गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, जो फूल होते हैं गुलाब के फूल, उनकी ये कलियां हैं, ये सुखा के मैंने रखी हुई है। और ये कश्मीरी गुलाब के पंखुड़ियां हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग उधमपुर से लेके आए थे, इन्हें अभी तक हम डालते हैं चाय में। ये कुछ दाने हैं वो काली मिर्च के हैं। ये है गाइज पुदीना जो सुखाया हुआ है, ये भी मेरा खुद का ही सुखाया हुआ है। और ये है गाइज अजवाइन, और ये है सौंफ, और ये है दोस्तों जायफल। जायफल आती है ना जो सब्जी सब्जी में डालते हैं, वो वाली है। ये है कुछ हरे वाली इलायची, ये है एक काले वाली इलायची, और ये है दोस्तों लौंग। अब इनको क्या करेंगे ना, सबको एक साथ में रोस्ट कर लेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा है ना जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ, तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक गाढ़े के रूप में वो चाय बनेगी, न कि हमारी चाय रहेगी। तो दोस्तों इसमें मैं जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ। तो गाइज थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, जीरा पाउडर नहीं जीरा डाल देते हैं। और अभी क्या करेंगे ना, इन सब मसालों को रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम पे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे फिर इनको क्या करते हैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज अभी लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे, और इसको हल्की हल्की आंच पे 1.5-2 मिनट के लिए भून देंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोस्तों भुन गया है मेरा मसाला, देख लो टूटने लग गए पत्ते। हाँ भुन गया है ये भी एकदम, इनका कलर भी दूसरा हो गया, ये भी देख। तो अभी पीस लेते हैं इसको, जिसमें जीरा और ये अलसी बूंदी थी ना। अब इसका बना लेंगे पाउडर। से पीस के हो गया है रेडी, और अभी डाल लेते हैं। तो गाइज अपना मसाला है वो बन के तैयार हो गया, और चाय में एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा, और बढ़िया वाला सब कुछ है। ये समझ लो कि एक औषधि है। बस एक कमी रह गई इसमें है ना, और भी एक चीज रह गई अपने, क्या इसमें कड़ी पत्ता हो डालना है। उसका पाउडर अपने पास तो है ही, मिला दूंगी बन जाएगा बचेगा पैसे। तो गाइस अभी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। ये है हमारे पास में कड़ी पत्ते का पाउडर, कुछ ज्यादा ही हरा। हाँ ये इधर वाला नहीं है, दूध लेते थे उनके घर में कड़ी पत्ते। तो दोस्तों हमारा आयुर्वेदिक चाय मसाला बन के तैयार हो गया। अभी मैं क्या करूंगी ना, भाई इतनी मेहनत की है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बुरा बता। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ मेहनत तो करती ही रहिए, करते रहो, और मेहनत तो करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। तो गाइस न देरी करते हुए कर्तव्य को निभाया जाए। और इसी पैन में देखो ऐसा जूठा मुठा सा हो रखा है ना, धोना तो ये है, तो क्यों नहीं इसमें एक घुट चाय की बनाई जाए। और चाय पैन में बना लेती हूँ ना इसी में, और चाय के मसाले की चुस्की ली जाए, और चाय के मसाले को मैं बताऊं भी कि तो गाइस को कि कैसा बना। तो गाइस आप लोगों को बताने के लिए मम्मी चाय बनाएंगी अब। छोटा सा कप, मतलब छोटू सा कप, बिल्कुल छोटा सा,
तो गाइस इसमें इतना ही मसाला डालना है। अगर आपको 1 कप चाय की बनानी है ना, तो उसके लिए ये मसाला ज्यादा नहीं डालना, इतना सा डालना है। और अगर 2 कप बनानी है तो इससे दुगना कर दो, और अगर 3 बनानी है तो तिगुना कर दो। और अगर आपको 10 कॉपी बनानी है चाय की, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि ये चम्मच है ना, एकदम ठोक के नहीं, लेकिन हाँ भर के डाल देना। ऐसे जैसे ये तो सूखा मसाला है तो ऐसे लद जाएगा, ऐसे जैसे ट्रक, वो ट्रैक्टर नहीं लद के आते तूड़ी लेके वैसे नहीं लादना है, लेकिन हाँ फुल भर के डाल देना। अभी मैं किचन है ना, मैं इस किचन को करेगी अब तैयार, क्योंकि थोड़ा सा गंदा मैसी सा हो गया ये। वैसे मैसी नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन ये है कि थोड़ा सा खिंडा मिंडा है ना, तो स्लेब को थोड़ा साफ कर देंगे, तब तक चाय बन के हो जाएगी दोस्तों तैयार। और इसने बहुत काम किया है मिक्सी ने, इसके ऊपर भी थोड़ा कपड़ा मार के इसको एकांत में। पहले क्या था ना, मैं मिक्सी को लगा के रखती थी किचन में परमानेंट, तो फिर है ना एक इतनी सी जगह इसकी परमानेंटली हो गई थी कि इसको चाहिए। अब मैंने क्या किया ना कि ये भी कभी कभी यूज होता है, और मिक्सी भी दिन में एक बार यूज होती है, 2 बार होती है, तो उसको उतारो, लगाओ और रख दो। तो फिर मैंने यही चीज है ना इजी समझी। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको चाय के मसाले के साथ चाय पे। तो गाइस मम्मी अपनी चाय बना के ला चुकी है, और अभी बताएंगी कि मसाला डालने के बाद चाय के अंदर क्या टेस्ट आ मसाले रहा का है। भाई टेस्ट तो पता नहीं कैसा होगा, पीऊंगी तो पता चलेगा। जो खुशबू है ना खोल रही है ऊपर तक की नब्ज। तो गाइज बड़ी मस्त बनी यार, गुड़ में बना के लाई, थोड़ी सी बना के लाई, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको मसाले का टेस्ट देने के लिए। अच्छा देख, मैं अगले के देख तू, है ना। तो गाइज ये डिफरेंस तरह का मसाला है, थोड़ा सा और डिफरेंस तरह का मसाला बनाती हूँ। ये जब खत्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा कुछ 1-2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो और डालने थे, मतलब डाल सकते हो आप, स्किप भी कर सकते हो किसी भी चीज को जिसको आपको स्वाद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया वैसा ही आप बनाओ, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो मसाला है ना ये इनफ है। ये एक चाय नहीं बन रही, ये एक गाढ़ा टाइप का बन रहा है, जिसमें आपके चाय तो देखो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक तो है ही, मैं इसको सही नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी आपको पीने का है और पीने की लत है, आप रह नहीं सकते मेरे जैसे पिए बगैर। तो आप इतना ही कर सकते हो कि इस टाइप का मसाले वाली चाय पीते हो ना, तो वो कुछ हद तक आपको नुकसान कम करती है, बस इतना ही है। कि वो जो ज़्यादा एकदम एसिडिटी बनाती है या फिर यूरिक एसिड को बढ़ाती है, जो भी है चाय सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 1-2 बार आप दिन में पीते हो तो ऐसे वाली चाय पियोगे, तो उससे क्या है ना, कुछ हद तक हम बच सकते हैं, बात ये है। और महक भी अच्छी आती है और बाहर तक खुशबू जाती है ऐसे मसाले की, तो घर भी महक उठता है। तो कहने का बेसिक सा मतलब ये है कि गाइज अब की बार बनाएंगे तो वो अलग होगा, लेकिन मस्त मसाला बना और मस्त चाय बनी है। मैं चाय का आनंद लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं अपनी, अगर जा पाई तो, कि ग्रोसरी में क्या क्या सामान लेके आती हूँ और क्या क्या मॉल से सामान लेके आते हैं, वो आपके साथ में करेंगे शेयर। उसके बीच में शायद नहीं बना पाए वीडियो, क्योंकि मेरे को वीडियो का काम करना है, तो वो भी करूँगी मैं, और आपके साथ में जो भी होगा दिन भर शेयर करेंगे।